what is important is how to mark the center, because अगर आप सेंटर प्रॉपर मार्क नहीं करोगे तो वो डिग्रीज आप मार्क कर भी लोगे तो आपके जोन्स शिफ्ट हो जाएंगे. नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी डिवाइड एनी आर्किटेक्चर लेआउट इनटू अ 9x9 grid. Why 9x9 grid? For temples, for ashrams, we had to follow a 8x8 grid. 8x8 grid में हो जाती है परफेक्शन हो जाती है कि उसमें आपको कोई भी सारी एनर्जीज इक्वलाइज रहेंगी. बट वंस यू गो इनटू अ 9x9 grid, you have an odd number, so which cannot be equalized. For that case, once you want to create wealth or abundance or materialistic gains के लिए, you always have to go into odd VPMs. We call it VPM. VPM means वास्तु पुरुष मंडल. तो आप जितने भी लेआउट्स के ऊपर आगे प्लान करोगे उसको 9x9 के ग्रिड में डिवाइड करोगे. अभी यहाँ पे उसको और सिंप्लीफाइड वर्जन है, जस्ट टू मार्क द ब्रह्म स्थान और द सेंटर ऑफ द ग्रिड. तो व्हाट वी आर डूइंग इज we are basically dividing the whole layout into 3 parts, because your Brahm Sthan is the internal 3x3 grid, this one. So आप किसी भी लेआउट को लोगे, उसकी जो लेंथ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उसकी ब्रेड्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. आप जितनी भी आगे कैलकुलेशंस करेंगे हम मॉड्यूल्स में, वंस वी आर गोइंग इनटू डोर्स, वी हैव टू शिफ्ट द डोर्स. अगर हमने कुछ कितने इंचेस शिफ्ट करना है, कितने फीट शिफ्ट करना है, वी विल ऑलवेज गो इनटू मल्टीपल्स ऑफ 3. क्योंकि जब लेआउट्स में हम और डीपर जाएंगे उसमें आपको इन इंचेस भी आप वर्क करोगे, इंचों में, mm में. देयर ऑल्सो यू विल हैव टू मार्क द ग्रिड्स. 9x9 के ग्रिड्स बनाओगे तो टोटल 81 ग्रिड्स बनेंगे. उन 81 ग्रिड्स में हमें कहाँ पे एक्सटेंशंस लेनी है, कहाँ पे कट्स लेने हैं, that will I'll teach you in later in the part. So what is the ब्रह्म स्थान in this? क्या नजर आ रहा है इसमें? ब्रह्म स्थान पार्ट कौन सा है? The central red zone. And this is a straight rectangular plot, so it's very easy to mark it out. आप लेंथ और ब्रेथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इंटरनल पार्ट आ गया, that is a ब्रह्म स्थान. ये पूरा आपका ब्रह्म स्थान कहा जाएगा. एंड द सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस कन्वर्ज कर रही हैं, दैट इज द ब्रह्म बिंदु. इन द 9x9 मॉड्यूल इट विल बी अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल इन द सेंटर इटसेल्फ. अब इस तरह के लेआउट्स में क्या करेंगे, आप एक ग्रिड्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एनी ऑड फिगर you have to make it into a rectangular or a square first. What is the procedure for that? जो आपकी किसी भी साइड की ज़्यादा लेंथ होगी उसको हम कंसिडर करेंगे, शॉर्टर लेंथ को हम एक्सक्लूड कर देंगे या उसके अंदर जाएंगे. That is what we call a cut or an extension. An extension is आपके एक रेगुलर ग्रिड में से अगर बाहर प्रोट्रूडिंग जो हिस्सा है, इफ दैट इज मोर देन हाफ ऑफ दैट टोटल लेंथ. फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये समझ में आ रहा है? ये एक पूरी लेंथ है. यहां पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन आ गई है. एक्सटेंशन कैसे आई? ब्लॉक्स अगर हम काउंट करें, सिंपली ब्लॉक्स, अगर आप ऑटोकैड पे तो मेजरमेंट्स भी ले सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक्स काउंट करें, दीज आर 9 ब्लॉक्स फॉर अ लेंथ एंड 3 ब्लॉक्स फॉर दिस, 3 ब्लॉक्स फॉर दिस. सो दिस इज अ 6 ब्लॉक्स ऑन वन स्ट्रेच. द एक्सटेंशन इज ओनली 3 ब्लॉक्स, सो वी विल omit it. What we will do, we will rectangle it out from here. सिमिलरली हेयर जो यहाँ पे जो एक्सटेंशंस राइट और लेफ्ट पे आ रही हैं आपकी, वो भी 3 लाइन्स, 3 ब्लॉक्स और 6 ब्लॉक्स का जो एरिया है वो ज़्यादा है, और जो छोटे वाले एरिया हैं जो एक्सटेंशंस लिए हैं वो 3 ब्लॉक्स हैं.
तो हम उसको अमिट करेंगे। तो इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कैसे आपने इसको ग्रिड किया पूरा, द इंटर्न 9x9 ग्रिड शुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 on the breadth and 9 on the length. So this is your rectangular grid. That's why we have marked the center here.